हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी कोरियन लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है माई लिटिल ब्राइड। ये फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ प्रेटी गुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विद नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम जेनी नाम की लड़की को देख पाते हैं जो 16 साल की थी। वो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट थी जो हर वक्त मार्क्स के लिए फिक्र करती थी और उसे एक जंग नाम के लड़के पे क्रश था। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो फॉरेन से स्टडीज़ कंप्लीट कर वापस कोरिया आ जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पे उसे पिक करने जेनी आती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैक और जेनी के फादर साथ ही बड़े हुए थे और बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जेनी से मिल जैक उसके बहुत मज़े लेता है। फिर जेनी जैक को लेकर घर आ जाती है जहाँ वो दोनों जेनी के ग्रैंडफादर ओक से मिलने जाते हैं। दरअसल जेनी और जैक के ग्रैंडपा खास दोस्त थे और जैक के ग्रैंडपा के मरने के बाद से जेनी के दादाजी ने ही उसके परिवार की परवरिश की थी, पर अभी वो खुद सीरियस कंडीशन में थे और वहाँ वो अपने बच्चों के सामने जैक और जेनी से कहते हैं, हम दोनों दोस्तों ने एक कसम खाई थी कि हमारे बच्चे एक दूसरे से शादी करेंगे, पर क्योंकि हम दोनों के ही बेटे थे तो ये कसम पूरी नहीं हो पाई। इसलिए मैं चाहता हूँ जेनी, तुम और जैक शादी कर लो ताकि मेरे मरने से पहले ये प्रॉमिस पूरी हो सके। पर ये बात सुनते ही वो दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जेनी अभी सिर्फ 16 साल की थी और जैक जाकर अपने कुछ दोस्तों से मिलता है जो आज सालों बाद उसे देख बहुत खुश थे। वहीं दूसरे दिन स्कूल में जेनी अपनी दोस्त मिली से मिलती है एंड ब्रेक टाइम पे उसकी मुलाकात जंग से होती है। यहाँ हम साफ तौर पर देख पाते हैं जेनी का झुकाव जंग की तरफ था। दूसरी तरफ जेनी के ग्रैंडफादर की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। सभी परिवार वाले ये देख वहाँ पहुँचते हैं और जेनी और जैक उनसे बात करने जाते हैं। उन्हें पास देख ग्रैंडपा ओक उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो दोनों शादी कर ले। दरअसल सालों पहले जैक के दादाजी के साथ शपथ लेने के तुरंत बाद ही कोरिया में जंग छिड़ गई थी और इसी कारण जैक के ग्रैंडपा मारे गए और ग्रैंडपा ओक ये नहीं चाहते थे कि मरने के बाद वो जैक के ग्रैंडफादर से अपना वादा पूरा किए बिना ही मिल ले, और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाते हैं। एंड ये देख कि शायद ओक अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेंगे, दोनों बच्चे शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और शादी से पहले एक शर्त रखी जाती है कि जेनी जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक वो दोनों एक मैरिड कपल की तरह नहीं रहेंगे। इवन जेनी के स्कूल से शादी वाली बात छिपाई जाएगी वरना बाकी सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर शादी का दिन आ जाता है और जैक के दो दोस्त और जेनी की बेस्ट फ्रेंड मिली भी मैरिज फंक्शन में आए थे और सक्सेसफुल वेडिंग के बाद उन दोनों को एक ट्रिप के लिए भेज दिया जाता है। फिर एयरपोर्ट पहुंच फ्लाइट में एंटर करने से पहले जेनी वॉशरूम जाती है और जैक फ्लाइट के अंदर उसका इंतजार कर रहा था, पर तभी प्लेन टेक ऑफ हो जाती है और जेनी उस पर जानबूझकर नहीं चढ़ती और जैक ये देख नाराज था। अपने डेस्टिनेशन पहुंच वो जेनी को कई सारे कॉल्स करता है पर वो एक भी कॉल नहीं उठाती। दूसरी तरफ जेनी शहर में इधर उधर घूम रही थी क्योंकि वो जैक के वापस आने तक घर लौट नहीं सकती। वहीं जैक एज पर द ट्रैवल बुकिंग्स सारी जगह घूमता है पर अकेले। अब वो बहुत ज़्यादा उदास था। वहीं जेनी स्कूल ग्राउंड के पास थी जहाँ जंग बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा था, पर जब वो पानी पीने के लिए आता है तो जेनी हिम्मत कर उसे अपना रुमाल देती है और फिर वो दोनों साथ कैच प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ जंग जेनी से पूछता है क्या वो आज फ्री है, तो जेनी उसे हाँ कहती है एंड फिर वो दोनों साथ घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंड जंग वहाँ जेनी से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, और जेनी झूठ कह देती है नहीं कोई भी नहीं। तो जंग उसे डेट करने के लिए पूछता है और वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे और यहाँ जेनी जंग के साथ एंजॉय करी थी और वहीं जैक एक जगह बैठा उदास था। पर फिर उसके लौटने का वक्त आ जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात जेनी से होती है जिसे देख वो गुस्सा तो काफ़ी था पर फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वो दोनों अच्छे से रेडी होकर
फैमिली डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पे जैक झूठ कह देता है कि जेनी और उसने साथ ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था जेनी के भागने वाली बात सुन घर वाले दुखी हो जाएं। फिर अगले दिन उन दोनों के लिए नया घर ढूंढ अलग अलग कमरे में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है और अब वो दोनों साथ रहेंगे। और जब तक जेनी ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। नए घर में शिफ्ट होने के बाद जैक जेनी के मज़े लेता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूँ, जिसे सुन जेनी नाराज़ हो जाती है। अगले दिन जेनी स्कूल पहुँच अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली से मिलती है और उसे अपने और जंग के रिलेशन के बारे में बताती है। ये सुन मिली उससे पूछती है, क्या तुमने सोचा है जैक का क्या होगा? तो जेनी कोई खास रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि उसे लग रहा था वो आसानी से सब कुछ मैनेज कर लेगी। कुछ देर बाद शाम को जैक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करा था, जहाँ वो जेनी को भी बुलाता है, पर नशे में होने के कारण वो जेनी से अच्छे से बिहेव नहीं करता। फिर अगले दिन जब जेनी स्कूल जाती है तो वहाँ उसके क्लास के गैंग उसे कूड़े के पास जाकर फेंक देती है, क्योंकि जेनी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के जंग को डेट करी थी। पर तभी जंग आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों साथ बातें करते हैं, और ये सब कुछ दूर से मिली भी देख रही थी। वही जेनी घर लौट जैक के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने जाती है एंड वहाँ वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। इवन घर आकर भी वो दोनों सब्जियों के साथ लड़ाई करे थे, और उन दोनों को देख कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो मैरिड हो, बल्कि वो तो बच्चों जैसे खेल रहे थे। फिर अगले दिन जेनी की मुलाकात जंग से होती है और स्पेशली उसके लिए जेनी ने ब्रेकफास्ट बनाया था। और तभी कोच उसे बुला लेते हैं और आज जंग की टीम की मैच थी जो टीवी में भी दिखाया जा रहा था। एंड जब घर पे जैक टीवी ऑन करता है तो वो जेनी को जंग के लिए चीयर करते देख पाता है। इवन उसे जेनी के रूम में उसके और जंग की 7 फोटोग्राफ्स भी मिलती है, और ये देख उसे काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा था। फिर जब शाम को जेनी घर लौटती है, जैक भी वहाँ पे बैठा था, पर वो जेनी से ज़्यादा बातें नहीं करता, और जेनी ये देख खुश थी, क्योंकि उसे जैक कैसा है क्यों है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन जेनी स्कूल में मिली से मिलती है, पर मिली जेनी से अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि जेनी सिर्फ अपने लिए सबसे झूठ कह रही थी, और जब सच का पता चलेगा तो सबकी फीलिंग्स हर्ट होगी। इवन मिली कोई जंग से प्यार करती थी, पर वो जेनी के कारण जंग के करीब नहीं आ पाती, और ये सब सुन जेनी को बहुत बुरा लगता है। वहीं जैक स्कूल में एज ए इंटर्न ज्वाइन कर लेता है, और उसे जेनी वाली क्लास ही मिली थी। एंड क्लास में उसे देख जेनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अगर किसी को भी जैक और उसके शादी के बारे में पता चला तो सभी उसका जीना मुश्किल कर देंगे। पर फिर क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के एक टीचर जिनका नाम था मिस किम, वो जैक के पीछे पड़ जाती है और वह उसके करीब आने की हर मुमकिन कोशिश करती है, और जैक उनसे किसी तरह बचकर घर वापस आ जाता है। जेनी उस पर नाराज़ होती है सेम स्कूल ज्वाइन करने के लिए, और जैक कहता है मैं सब कुछ संभाल लूँगा। पर फिर अगले दिन से ही उन दोनों की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्कूल में घर की चीज़ें ले जा रहे थे, पर किस्मत से वो दोनों किसी के हाथों पकड़े नहीं जाते। और यहाँ मिस किम जैक के पीछे पड़ी थी, वहीं जेनी और जंग एक दूसरे के और करीब आ चुके थे, जिसे देख मिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर ऑफ पीरियड जैक जंग से मिलने जाता है और वो उसे घूरे जा रहा था, ये सोच आखिर इसमें जेनी को क्या दिख गया जो उसमें नहीं है। पर तभी मिस किम को अपनी तरफ आता देख वो तुरंत वहाँ से भागकर घर आ जाता है, लेकिन मिस किम उसका पीछा नहीं छोड़ती, और अगले ही दिन सुबह सुबह वो जैक के घर पे नॉक करती है। ये देख जेनी पर्दों के पीछे छिप जाती है। वही मिस किम जैक के करीब आ रही थी, और तभी वो नोटिस करती है सामने कोई है, तो जेनी को सीधा बिल्डिंग से नीचे कूदना पड़ता है खुद को बचाने। अनफॉर्चुनेटली उसे ज़्यादा चोट नहीं आती। फिर क्लास में सभी बच्चे जैक से पूछते हैं उसके पहले प्यार के बारे में, और जैक बताता है उसका पहला प्यार वो लड़की थी जो उसे उसके 3 साल के मिलिट्री सर्विस के दौरान मिलने आती थी। और ये सुन जेनी को लगता है ये लड़की ज़रूर जैक की स्कूल मेट जीसू होगी, जिसे वो रेस्टोरेंट में मिली थी। फिर कुछ देर बाद जैक अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जहाँ उसके दोस्त उसे बताते हैं हमें आखिरी बार मिलिट्री सर्विस के लिए जाना होगा, जो सिर्फ 1 दिन का था, और वहाँ ट्रेनिंग के बाद सभी लंच करने जाते हैं। जेनी जैक के लिए स्पेशल लंच बना कर आई थी, जिसे देख जैक को बहुत खुशी होती है। पर तभी उसके सीनियर्स आकर जैक से एक्स्ट्रा रेप्स करवाते हैं, और ये देख जेनी उनसे लड़ जाती है। इवन जब
वो लोग घर लौट रहे थे तो दो गुंडे आकर जैक को बहुत मारते हैं, पर जेनी उन्हें एक डंडे से मार जैक को बचा लेती है। और यहाँ हम साफ तौर पर देख पा रहे थे जेनी भी जैक से प्यार करने लगी थी और उससे अपने प्यार का एहसास मिस किम और जैक को साथ देख हुआ था। एंड दोस्तों, स्कूल में जो जैक ने कहा था कि उसके मिलिट्री सर्विस के दौरान एक लड़की उससे मिलने आई थी, वो और कोई नहीं बल्कि जेनी ही थी। और जैक उसी के बारे में बात कर रहा था कि वो उससे सालों से प्यार करता था। पर फिर गुंडों को बुरी तरह मारने के लिए पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। एंड क्योंकि एक 25 साल का बंदा एक 16 साल की लड़की के साथ था तो स्कूल प्रिंसिपल और क्लास टीचर मिस किम को बुलाया जाता है। लेकिन प्रिंसिपल ग्रैंडपा ओक के स्टूडेंट रह चुके थे तो उन दोनों को बचा लेते हैं। पर वहीं मिस किम जेनी और जैक को साथ देख बहुत नाराज थी क्योंकि वो खुद जैक से प्यार करती थी। फिर अगले दिन स्कूल में एनुअल कॉन्सर्ट के लिए सभी बच्चों को कुछ ना कुछ काम दिया जाता है। एंड मिस किम जेनी से अपना बदला लेने उसे सबसे मुश्किल काम सौंपती है, जो कि था एक बड़े से वॉल को पेंट करना, वो भी अकेले। इवन जब जैक मिस किम से माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ वो जेनी को इतना कठिन काम न दे, तो भी वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर जेनी जब वॉल पेंट करी थी तो उसकी मदद के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली आती है और अब वो दोनों दोबारा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद आज का काम खत्म कर वो दोनों रास्ते में ऐसे ही बात कर रहे थे कि तभी मिली कहती है, जब तुम्हारे और जंग के बारे में जैक को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा, तुमने कभी सोचा है? जेनी कहती है, वो एक लूज़र है, उसे भूल जाओ। ये सुन मिली कहती है, जेनी तुम भी जैक से प्यार करती हो, पर सिर्फ तुम इस चीज़ को मानना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ जैक सबसे छिपकर वॉल पेंट करा था ताकि वो जेनी की हेल्प कर सके और उसे ये करते हुए वही स्कूल की बदमाश लड़कियों की गैंग देख लेती है। इवन अगले दिन वही लोग जेनी को जैक के बारे में बात करते हुए सुनकर समझ जाते हैं कि वही उसका हस्बैंड है और अब उनके दिमाग में एक खुराफाती प्लान था। दूसरी तरफ घर आकर जेनी बहुत उदास थी क्योंकि वो वॉल को पूरा पेंट नहीं कर पाई और कल ही एनुअल डे था। इवन वो जैक से भी नाराज थी क्योंकि उसने उसकी कोई भी मदद नहीं की। पर असलियत में जैक तो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में था और बहुत मेहनत कर वो तीनों उस वॉल को ब्यूटीफुली पेंट कर लेते हैं। फिर हमें जेनी के भाई एस को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को रिकॉर्डिंग करने का बोलकर सामने की लड़की से बात करने के लिए जाता है ताकि वो घर पे दिखा सके उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है। और उसके दोस्त ठहरे निकम्मे और वो दोनों एस को छोड़ सामने उसी की बहन जेनी और जंग की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और रात में एस अननोइंगली उसी वीडियो को सभी फैमिली मेंबर्स के सामने प्ले करता है और जेनी देख शर्म की वजह से घर के बाहर चली जाती है। फिर वार पार्क में उसे बात करने जैक आता है और वो उसे कहता है, बचपन में इसी पार्क में हम दोनों साथ खेलते थे और मैं तुम्हें इसी स्विंग में झूला झुलाया करता था। एंड जेनी उसे रोते हुए माफ़ी मांगती है और फिर वो वहाँ से घर लौट आती है। कुछ देर बाद घर पे जेनी की मदर उसे समझाती है, पता है मैं शादी के पूरे खिलाफ थी पर मैं सिर्फ इसलिए मान गई क्योंकि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जैक था और वो तुमसे बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यही नहीं, तुम भी उसे बचपन से ही पसंद करती हो। जब भी वो छुट्टियों में घर वापस आता था तुम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसे देखते ही तुम्हारे फेस पे एक स्माइल आ जाया करती थी। पर आज जो तुमने किया उससे सबसे ज़्यादा दुख जैक को पहुंचा होगा क्योंकि सच्चे प्यार में धोखा बहुत हर्ट करता है। और अब जेनी को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी और वो अगले दिन जाकर जंग से ब्रेकअप कर लेती है। एंड जब वो ऑडिटोरियम पहुंचती है तो उसके सामने वो वॉल बहुत ही ब्यूटीफुली पेंटेड थी जिसमें एक बंदा एक लड़की को झूला झुला रहा था और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि जैक और जेनी थे। फिर स्कूल का एनुअल कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाता है और जैक जो कि एक इंटर्न था उसे अपने कुछ शब्द कहने के लिए स्टेज में बुलाया जाता है जहाँ पे वो सबसे कहता है, मैं कुछ ही वक्त यहाँ था पर मेरे साथ कुछ ऐसे यादें जुड़ चुकी है जो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर तभी वही लड़कियों की गैंग स्टेज में आती है और जैक से कन्फेस करने के लिए कहती है कि उसकी शादी एक 16 साल की लड़की से हुई थी जिसका नाम है जेनी। इवन वो उसे जलील करने की कोशिश करते हैं। ये सुन जैक कहता है, मैं जानता हूँ मैंने एक 16 साल की लड़की के साथ शादी की पर इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है बल्कि परिस्थिति कुछ ऐसी थी।
हमें ग्रैंडपा के वादे को पूरा करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। पर प्लीज़ आप में से कोई भी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जेनी की शादी हो चुकी है उसे खुद से अलग ट्रीट मत करना, वरना उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि वो भी एक बच्ची ही है जो किसी बात पे खुश हो जाती है और किसी भी बात पे नाराज़। ये सुन जेनी उसके पास आती है और उसे कहती है, जैक, मैं इतने दिन तुमसे दूर भागती रही, पर यह सच है कि मैं असलियत में तुमसे ही प्यार करती हूँ, बट मेरे पास कोई शब्द नहीं है तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कि मैं इतने दिन तुम्हें धोखा दे रही थी, तभी तुम मुझसे प्यार करते रहे। थैंक यू जैक, थैंक यू सो मच। और फिर वो दोनों एक हो जाते हैं। वहीं जंग भी मिली के पास जाकर बैठ जाता है और अब वो दोनों भी डेट करेंगे। लास्ट सीन में हमें सभी मेंबर्स को एक फैमिली पिक लेते हुए दिखाया जाता है और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी थी जिसमें दो लोग जो एक दूसरे को पसंद तो करते थे पर अपने फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाते, पर ग्रैंडपा ओक जो बचपन से ही उन दोनों को जानते थे कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उन दोनों को इस बात का एहसास दिला देते हैं एंड एंड में वो दोनों एक हो चुके थे। सो दोस्तों ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।